के पुण्यार्जक हैं डॉक्टर अशोक जैन, श्रीमती सुधा जी, श्री आनंद प्रकाश, श्रीमती सुगंधी देवी, श्री अंशुल, श्रीमती रागिनी जैन, श्री अतुल, श्रीमती मोनिका जैन, श्री राहुल, श्रीमती मीनू जैन, श्री शशांक, श्रीमती ऋचा जैन, साधिका, लाभांश, फलित, ऋषांक, सारांशी, मेहुल जैन एवं समस्त आनंद कटपीस परिवार अशोकनगर। पता आनंद कटपीस इम्पोरियल, तिलक मार्ग, अशोकनगर, मध्य प्रदेश। के साथ दोनों के भाव का स्वागत अभिवादन अभिनंदन करते हैं। हाँ, केकड़ी वाले जो आपके साथ हैं उनको बुलाता हूँ एक एक करके, है ना। सर पहले हमारे आर के जैन साहब पहुंचे। चलिए अब उस सौभाग्यशाली परिवार का चयन होगा जो आज के इस मंगलमय अवसर में परम पूज्य मुनीश्री जी के करकमलों में शास्त्र समर्पण करने का मंगलमय सौभाग्य अर्जित करना चाहते हैं। कौन सौभाग्यशाली परिवार होगा? चलिए, शास्त्र समर्पण करने का मंगलमय सौभाग्य अर्जित करने के लिए कहां से प्रारंभ करें? चलिए, शास्त्र समर्पण करने का मंगलमय सौभाग्य अर्जित करने के लिए कौन सौभाग्यशाली भक्त होगा जो आज के इस मंगलमय अवसर पर परम पूज्य के करकमलों में शास्त्र समर्पण करने का मंगलमय सौभाग्य अर्जित करना चाहते हैं? शास्त्र समर्पण करने का मंगलमय सौभाग्य। जब से छुए चरण कि मेरे भाग्य खुल गए, पाई गुरु शरण, पाई गुरु शरण, पाई गुरु शरण कि मेरे भाग्य खुल गए। जब से छुए चरण कि मेरे भाग्य खुल गए, जब से छुए चरण कि मेरे भाग्य खुल गए। चलिए, शास्त्र समर्पण करने का मंगलमय सौभाग्य अर्जित करने के लिए 21,121 21,121 रुपया 2, 21,121 रुपया 2.5, 21,121 रुपया 2.5, 21,121 1 2 2.5 पौने 3 और 21,121 रुपया 3 ये परम सौभाग्य सामान्य राजन जी बमौरिया परिवार ने प्राप्त किया है। थोड़ा जोरदार ताली के साथ इनके भाव का स्वागत अभिवादन अभिनंदन करते हैं। दर्द है लाखों दुनिया में तो सब दर्द है लाखों। और कोई भक्त है जिनका ऐसा भाव है? क्योंकि आज होड़ लगी है, आज का अवसर विशेष, और ये अतिशय उस चीज का है। कल यहाँ पर जो अभिषेक प्रक्रिया, अभिषेक विधि पूज्य मुनि पुंगव सुधासागर जी महाराज जी की मुखारविंद से उच्चारित होगी और उसकी महिमा जो यहाँ बताई जाएगी, ये उसका अतिशय आज पूर्व से ही यहाँ घटित होने लगा है। थोड़ा जोरदार ताली को सौभाग्य की हम सब अनुमोदना करते हैं और आप सबसे निवेदन करते हैं, कल जो व्यवस्था परम पूज्य मुनि से, कल का दिन विशेष अभिषेक करने वाले जितने भी इस मंदिर से या अन्य मंदिर वाले पूरी व्यवस्था के साथ यहाँ आए, धोती दुपट्टा अपना पहनकर आए और कल का दिन विशेष सौभाग्य प्राप्त होगा। पूज्य मुनीश्री जी अभिषेक की शांति धारा की संपूर्ण विधि समझाएंगे और प्रत्येक भक्त जो यहाँ विराजित होगा शांति धारा का गंधोदक भी उससे पूज्य मुनीश्री जी के करकमलों से लगने का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। यदि अपनी भावना व्यवस्थित रही, समर्पण भाव के साथ रहे, तो ऐसा सौभाग्य भी हम सबको प्राप्त हो सकता है। हाँ, तू कितना अच्छा है, तू कितना भोला है, प्यारा प्यारा है गुरुदेव, गुरुदेव, चलिए गुरुदेव, सदा गुरुदेव। तू कितना अच्छा बेटा, है,
तू कितना भोला है। चलिए कैकड़ी वाले 2 मिनट का मंगलाचरण करें, तब तक शास्त्र समर्पण करने का सौभाग्य बमौर्य जी ने प्राप्त किया है। पहुंचे बोले संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिराज की। शास्त्र समर्पण वाले पहुंचे, शास्त्र दान वाले दादाजी। ए सुदा नीचे से गुरु शरण में तेरी रहो, दो मुझे वरदान। तू ही मेरी आन है, तू ही मेरी शान है, तू ही मेरे प्राण। ए सुदा सागर गुरु शरण में तेरी रहूं, तो मुझे वरदान। रागी देसी के दर पे मैं भटकता ही रहा, मोह माया के भंवर में मैं अटकता ही रहा। दरस जब तेरा मिला। बोले सुधा सागर जी महाराज की जय हो। चलिए हमारे सम्मानीय आर.के. जैन साहब जिन्होंने आज प्रक्षालन का सौभाग्य दिया, कुंडलपुर क्षेत्र कमेटी के सम्मानीय महामंत्री जी हैं, और एक विशेष सौभाग्य उनका है आज, और इन्हें इस सौभाग्य को अजर अमर कर दिया। अपनी सालगिरह पर पूज्य परम पूज्य के मांगलिक पाद प्रक्षालन का सौभाग्य अर्जित किया। हम पूरी जैन समाज के आपकी इस सालगिरह के अवसर पर हार्दिक बधाइयां आपको प्रदान करते हैं। चलिए संजय जी न्यूडा वाले भी श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद कर हम सभी अपने करकमलों को जोड़ेंगे। समय की सीमाएं हैं, सभी अपने करकमलों को जोड़ेंगे और बोलेंगे हे स्वामी जी। अच्छे से बोलिए पूरे भाग, हे स्वामी जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अपनी ओर से आप सबकी ओर से परम पूज्य मुनि श्री पदम सागर जी महाराज जी के श्री चरणों में त्रैवार नमोस्तु निवेदित करते निवेदन करेंगे। अपनी मांगलिक देशना के माध्यम सभी भक्तों को ओतप्रोत करने की कृपा करें। हे स्वामी जी नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारिकम, प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासिनम। तरणी वेद्य सागर गुरु, तारो मुझे ऋषि। करुणा करो, कर से दो आशीष। बोले कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय। 1008 श्री मूलनायक चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की जय। आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री विद्यासागर महामुनिराज की जय। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। पूज्य मुनि श्री पुंगव निर्यापक श्रवण सुधा सागर जी महाराज की जय। पूज्य निर्यापक श्रवण श्री प्रसाद सागर जी महाराज की जय। वीर सागर जी महाराज की जय। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की पूज्य पदम सागर जी महाराज जी की जय। मुनि संघ की जय। लाखों रुपया लगा करके एक विद्यालय खोला गया, और वो विद्यालय था संगीत का। जो फैसिलिटी बन सकती थी संपूर्ण फैसिलिटी उस विद्यालय में दी गई, और उस विद्यालय के बाहर एक बोर्ड लगाया गया, जो भी इस विद्यालय में संगीत सीखना चाहता है वो अपना एडमिशन करा सकता है। शर्त एक है कि जो नए नए हैं, जिनको काखागा नहीं आती है, उनके लिए 250 रुपया फीस रखी गई है, और जो पुराने हैं, जिनको संगीत के विषय में जानकारी है, नॉलेज है, और कुछ कमी रहती है, उसको पूरा करना है तो 500 रुपया फीस रखी गई। सुन रहे हो आप लोग? इस सूचना को पढ़कर के सबको बड़ा अचंभा हुआ कि जिन व्यक्तियों को कुछ भी नहीं आता है
उनके लिए 250 रुपया फीस रखी है, और जिनको सब कुछ आता है कुछ कमी दूर करने के लिए 500 रुपया फीस रखी गई। जाकर के किसी व्यक्ति ने पूछा कि आपने ऐसा क्यों? क्योंकि जो जानकार है, समझदार को इशारा ही काफी रहता है, थोड़ा सा समझाओ वो समझ जाता है, लेकिन जो अनपढ़ है, अज्ञानी है, उनके लिए तो मेहनत और परिश्रम करना पड़ती है। आपने जो जानकार है उनके लिए 500 रुपया, और जो जानकार नहीं है उनके लिए 250 रुपया रखा। जिसने विद्यालय खुलवाया उसने उस व्यक्ति से कहा, सुन रहे हो आप लोग, उस व्यक्ति से कहा कि देखो, जो कोरी स्लेट बन करके आता है, जिसको कुछ भी नहीं आता है, उसको सिखाना बहुत आसान होता है। वो सरलता और सहजता से हर बात को ग्रहण कर सकता है। लेकिन जो भरी स्लेट है, जो जानकार है, और यदि वो कोई गलती करता है तो उसकी गलती को छुड़ाने के लिए, उसकी गलती को सुधारने के लिए बहुत मेहनत और बहुत मशक्कत करना पड़ती है, क्योंकि उसके वो संस्कार पड़ गए हैं। अब वो संस्कार पड़े हुए उनको दूर करना बहुत कठिन है। ये उदाहरण हमने इसलिए दिया है, कल एक घोषणा हुई है, सुबह 5 बजे यहां पर सबको उपस्थित होना है पुरुष वर्ग में, और 8 वर्ष से लेकर के 80 वर्ष तक के पुरुष वर्ग धोती पंचा पहन करके यहां आना है। क्या बताना है? यहां पूज्य महाराज श्री के द्वारा पूजन के विषय में बताना है। अब पूजन के विषय में जिंदगी निकल गई पूजन करते हुए, जिंदगी निकल गई अभिषेक करते हुए। अब उसके बाद में पूजन के विषय में बताया जा रहा है, तो जो नए नए हैं उनको पूजन के विषय में बताएंगे तो वो अच्छी तरह से ग्रहण करेंगे। अब जिनके संस्कार पड़ गए हैं, जिंदगी पूजन करते हुए हो गए, अब यदि वो गलती करते हैं तो उनको सुधारने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगी। उनके जो संस्कार बन गए हैं, उन संस्कारों को दूर करने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगी। इसलिए मेरा कहना है कि जो भी कल की क्लास में आए, कोरी स्लेट बन करके आए। सुन रहे हो ना? ये मत कहें कि हमें जिंदगी हो गई पूजन करते हुए, जिंदगी हो गई अभिषेक करते हुए, जिंदगी हो गई मंगलाष्टक पढ़ते हुए, और हमें इस प्रकार से बताया जा रहा है। क्लास में बिल्कुल भी ना आए। जो अपने आप को विद्वान समझते हैं, समझदार समझते हैं, पढ़े लिखे समझते हैं, वो क्लास में ना आए। क्लास में वो ही आए जो ये मान करके चले कि हमें कुछ भी नहीं आता है। तब तो हम कुछ सीख सकते हैं, जान सकते हैं। और महाराज श्री जो बताएंगे वो वैज्ञानिक तरीके से बताएंगे, एक एक चीज बताएंगे, और बताने के बाद में उसको ग्रहण करना है, उसमें फिर मनमानी नहीं करना है। स्पष्ट कह दिया है महाराज श्री ने, यदि हमारी बात मानोगे तो हम आपको बताएंगे, और नहीं मानोगे तो बिल्कुल भी नहीं बताएंगे। अब उसमें आपको किसी भी प्रकार से हेरा फेरी नहीं करना है। जैसी विधि बता रहे हैं, मन से कुछ भी नहीं जोड़ना है। आज तक हम क्या करते आए? मनमानी करते आए, जनमानी करते आए। आज तक हमने जिनवाणी को नहीं माना, उसकी आज्ञा नहीं मानी, उसमें क्या लिखा है उसके तदनुरूप आचरण नहीं किया है। इसलिए आज तक हम किसी भी बात की सिद्धि नहीं कर पाए। कहते हैं कि भगवान की भक्ति पूजन करने से हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, इच्छाएं पूर्ण होती हैं। और इच्छाएं तो ठीक है, भगवान की भक्ति पूजन करने से देवी देवता भी हमारे चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं। मैं इस सभा में पूछना चाहता हूं, आपको वर्षों पूजन करते हो गए, अभिषेक करते हो गए, स्वाध्याय करते हो गए, माला फेरते हो गए,
कि किसी भी व्यक्ति को कोई छोटा मोटा देवी देवता सिद्ध हुआ? किसी भी वर्षो यहां आड़म ताड़म कछु न जाड़म सेठ वचन प्रमाणम। जिंदगी भर जिसने सप्त व्यसन में अपना जीवन निकाला हो, कभी मंदिर नहीं गया, कभी गुरुओं के पास में नहीं गया, कोई भी अच्छा कार्य नहीं किया, और जब मरने की नौबत आई तो सेठ के वचनों पर श्रद्धा रख करके 108 रस्सियों को बिना नमोकार मंत्र पढ़े और उसने काट दिया और आकाश गामनी विद्या सिद्ध हो गई। सुन रहे हो? यहां वर्षों नमोकार मंत्र पढ़ते हो गए और एक भी रिद्धि सिद्धि नहीं हुई, एक भी मनोकामना पूर्ण नहीं हुई, एक भी देवी देवता सिद्ध नहीं हुआ, और वहां पर नमोकार मंत्र पढ़ा नहीं और आकाश गामनी विद्या सिद्ध हो गई। क्या कभी आपने सोचा है, विचार किया कि ऐसा क्यों? या तो राग देश होता है, भेदभाव होता है, यहां भगवान भेदभाव करते हैं। भेदभाव वाली बात नहीं, राग देश वाली बात नहीं, यहां आस्था श्रद्धा और समर्पण की बात होती है। यदि हमारे अंदर आस्था और श्रद्धा समर्पण है तो राख भी दवा के काम कर जाती है, और यदि आस्था और श्रद्धा समर्पण नहीं है तो अमेरिका रूस चीन जापान से भी दवाई आए तो वो भी काम नहीं कर सकती है। यहां जैन दर्शन में श्रद्धा का विशेष महत्व बताया गया है, और श्रद्धा माने सम्यक दर्शन। सच्चे देव सास गुरु के प्रति अटूट विश्वास रखो तो आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। लेकिन अभी तक इसलिए नहीं हुई मनोकामना पूर्ण। आचार्य कुमुदचंद स्वामी ने कल्याण मंदिर के 38वें नंबर के श्लोक में लिखा है, सब पढ़ते हैं, पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति करते हुए, आकर्णितोपि महितोपि निरीक्षितोपि नूनम न चेतसि मया विदितोऽसि भक्त्या जातोऽस्मि तेन जन बांधव दुख तस्मात् क्रिया प्रतिफलन्ति न भाव शून्य। भगवान से आचार्य कुमुदचंद स्वामी प्रार्थना कर रहे हैं, हे भगवान, मैंने आपके दर्शन किए, भक्ति पूजन की, सब कुछ किया, फिर मुझे फल की प्राप्ति क्यों नहीं हुई? मेरी मनोकामना पूर्ण क्यों नहीं हुई? तो भगवान ने शिकायत तो सुन ली 3 लाइनों में, चौथी लाइन में जवाब दे दिया, तस्मात् क्रिया प्रतिफलन्ति न भाव शून्य। क्या कहा? तुमने जितनी भी क्रियाएं की हैं वो सब क्रियाएं भाव से शून्य होकर के की है, विवेक से शून्य होकर के की है, आगम के विरुद्ध में क्रियाएं की है, गुरु की आज्ञा का पालन नहीं किया है, इसके कारण क्रियाएं करते हुए भी आपको फल की प्राप्ति नहीं हुई। इसलिए कल की जो क्लास है उस क्लास को सुनकर के और उसके तदनुरूप आप आचरण करेंगे तो मैं गारंटी से कह रहा हूं कि जो वर्षों में आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हुई है वो मनोकामना कल की विधि के अनुसार कार्य करने से अंतर मुहूर्त में उसकी प्राप्ति हो जाए। गारंटी से कह रहा हूं, आस्था और श्रद्धा और समर्पण के साथ विधि विधान पूर्वक यदि आप क्रिया करते हैं तो वो क्रिया फलदायी होती है। अब मंदिर में आए, पूजन पाठ चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, क्या आपका मन एकाग्र है? क्या पूजन और स्वाध्याय में माला में आपका मन एकाग्र है? नहीं होता है, यहां वहां देखते रहते हैं, इसलिए तो पूजा का फल नहीं है, माला का फल नहीं है। अकबर का नाम आपने सुना होगा, सुना है? राजा हो चुका है और कहते हैं सर्वगुण संपन्न था, प्रभु के प्रति आस्था श्रद्धा थी, दीन दुखियों के प्रति करुणा भाव था, गुरुओं के प्रति समर्पण के भाव थे, हर तरीके से
वह एक गुणवान था। एक दिन की बात है, दोपहर का समय था। राजा के कर्तव्य होता है कि प्रजा के सुख दुख में भागीदार बने। निकला और निकलते निकलते जैसे ही उसकी नजर घड़ी के ऊपर पड़ी, उसने कहा, जिस समय तो हमारा आराधना का समय है, भक्ति करने का समय है, प्रभु को स्मरण करने का समय है। चारों तरफ दृष्टि दौड़ाई, लेकिन उसको साफ सुथरा स्थान नहीं मिला। अंत में जाकर के सड़क पर उसने साफ सुथरा स्थान देख करके जायज नमाज बिछाई। जायज नमाज जानते हो? आसनी, टोपी लगाई, वज्रासन से बैठा और दोनों हाथ फैला करके प्रभु का स्मरण करने लगा। प्रभु का स्मरण करते करते अचानक एक महिला भागती दौड़ती उसकी जायज नमाज पर पैर रखती हुई निकल गई। जैसे ही राजा की नजर उसके ऊपर पड़ी, उसको गुस्सा आ गई, क्योंकि इन लोगों में महिलाओं को मस्जिद में प्रवेश नहीं किया जाता और भी उनसे संबंधित जो पदार्थ है उनको छूने नहीं देते। इतनी विशेषताएं यहां पर रहती, शुद्धि का विशेष ध्यान रखा जाता है। हमारे यहां तो बहुत लापरवाही चलती है, कोई भी नियम नहीं, कोई भी प्रतिबंध नहीं, जिसको जैसा समझ में आ रहा है वैसे ही काम करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। इसलिए तो हमारे मंदिरों के अतिशय दूर हो गए। कहा मंदिर में आकर के सुख और शांति हो जाते थे, निर्विकल्प हो जाते थे, कर्म निर्जरा और पुण्य का संचय होता था। आज मंदिरों में कर्म बंद होने लगा, क्योंकि लड़ाई झगड़ा मनमुटाव होने लगा और उसके कारण जो शांति का स्थान था वो अशांति का स्थान बन गया। जैसे ही उसने देखा कि ये महिला हमारे जायज नमाज पर पैर रखती हुई चली गई, गुस्सा आया। देखते हैं, आने दो, उसको डांटेंगे, फटकारेंगे, दंड देंगे। कुछ समय बाद वो महिला अभी तो भागती दौड़ती निकली, लेकिन कुछ समय बाद वो लौट करके आई, नीचा सिर, आंखों में आंसू, उदास मन लेकर के आई। और जैसे ही पास से निकली, राजा ने रोका, क्यों, तुम्हें दिखाई नहीं देता? मैं इस देश का राजा हूं। भगवान की भक्ति अर्चना करने के लिए मैं यहां बैठा था और तुमने मेरे जायज नमाज पर पैर रख दिया, मेरी नमाज भंग कर दी, मेरी प्रार्थना में, मेरी भक्ति में विघ्न डाल दिया। उसने कहा, महाराज क्षमा करें, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, आप जो दंड देना चाहें दे दें, लेकिन मेरी बात सुन ले। बोलो, क्या कहना चाहती हो? महाराज, आज मैंने सुबह सुबह सुना कि 10 साल बाद मेरा पति विदेश से लौट करके आया। सुन रहे हो सभी लोग? 10 साल बाद पति विदेश से लौट करके आया और मैंने जैसी ही वो खबर सुनी, मैं पति के मोह में इतनी अंधी हो गई, इतनी पागल हो गई कि ना तो मुझे घर गृहस्थी दिखी, ना कंकड़ पत्थर दिखे, ना रास्ता दिखा और ना जायज नमाज दिखे और ना आप दिखे। जब स्टेशन पर गए, मालूम पड़ा पति आया नहीं। मैं उदास हो गई। लेकिन महाराज, मैं एक बात पूछना चाहती हूं कि मैं अपने पति के मोह में इतनी अंधी हो गई, मुलाकात करने के लिए इतनी अंधी हो गई कि मुझे कुछ भी नहीं दिखा। मेरी आंखों में सिर्फ पति ही नजर आ रहे थे, उसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं दिखा। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहती हूं, क्षमा करना, कि मैं तो पति के मोह में अंधी हो गई और पति के अलावा कुछ नहीं दिखा, और आप 3 लोग के अधिपति की आराधना कर रहे थे, उस आराधना में मैं कैसे दिख गई? आपको तो सिर्फ भगवान दिखना चाहिए था, ईश्वर दिखना चाहिए था। उसके अलावा दुनिया में क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, किस प्रकार से कर रहा है, आपको तो कोई मतलब नहीं।
इसका मतलब है मैं ठीक हूं, आप गलत हो गए। और जैसी ही उस महिला ने ये बात कही, राजा ने उसके दोनों चरण छू लिए। आज से तुम मेरी गुरु हो, आज तुमने बहुत बड़ी शिक्षा मुझे दे दी है कि जब भगवान के दरबार में जाएं, भगवान की भक्ति पूजन करें, तो भगवान के अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। अब कल से ऐसा नहीं करना। मंदिर में गए, महाराज जी ने कह दिया है भगवान और भक्त के बीच में कोई तीसरा नहीं होना चाहिए। भैया पहले मंदिर खाली करो, हमें भगवान का अभिषेक करना है, पूजन करना है, हम और भगवान रहेंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं। ऐसा होगा? कहने का तात्पर्य ये कि जब हम भगवान की भक्ति पूजन अर्चना करें तो सिर्फ भगवान ही मेरे नजरों में आए। महावीर स्वामी बोलो, क्या कहा? हे भगवान, जब मैं आंखें खोलूं तो मेरी आंखों में सिर्फ आप ही गमन करें, आप ही दिखें, आपके दर्शन हो, इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। और फिर देखो, जो वर्षों में आपको पुण्य का संचय नहीं हुआ है, मैं गारंटी से कह रहा हूं वो पुण्य का संचय अंतर मुहूर्त में आपको हो जाएगा। जैसी विधि महाराज श्री बताएं, उस विधि के अनुसार यदि आप कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से वर्षों की मनोकामना आपकी पूर्ण होगी। लेकिन जैसा बता रहे हैं शब्दानुसार, जैसी क्रियाएं बताएं, जैसा कहें, उसके तदनुरूप यदि हम आचरण करते हैं तो वह क्रिया हमारी फलदायी ही होगा, क्योंकि हम विवेक से, ज्ञान से और जिनवाणी और गुरु के माध्यम से हम वो क्रियाएं कर रहे हैं। आचार्य माघनंदी महाराज ने अभिषेक पाठ में भी कहा और उसके पहले ही छंद में कह दिया। क्या कहा? हे भगवान, अभिषेक की विधि जो आपने बताई है उस विधि के अनुसार मैं अभिषेक कर रहा हूं। इसलिए कहा पौर्वाणिक देव वंदनायाम पूर्वाचारण कुणवेण सकल कर्म छयार्थम भाव पूजा वंदना स्तव। देव पूजा, जो वो देव पूजा हम कर रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं, पूर्वाचारण कुणवेण, पूर्व में जो आचार्य हो गए हैं, जो सर्वज्ञ देव हो गए हैं, गणधर देव हो गए हैं, उन्होंने जो विधि बताई है उस विधि के अनुसार मैं क्रिया कर रहा हूं, तो वह विधि आपके सकल कर्म क्षयार्थम, संपूर्ण कर्मों का क्षय करने में वो विधि आपकी सार्थक होगी। सुना है? पर तो हम सब लेते हैं, लेकिन क्या बोल रहे हैं और क्या कर रहे हैं बेहोशी सी हो जाती है, हमें समझ में नहीं आता। पूजन पूरी हो जाती है और हमें पता नहीं चलता है कि हमने क्या पढ़ा और क्या चढ़ाया। इसलिए कल आप बिल्कुल संपूर्ण संसार के कार्यों को छोड़ करके, शुद्ध धोती दुपट्टा पहन करके, व्यवस्थित होकर के कल आप आए। जो पूजन का आनंद 80 साल में नहीं हुआ, वो कल आपको प्राप्त होने वाला है। हम भी भरसक प्रयत्न करेंगे, क्योंकि अभी तक एक बार मिले थे महाराज श्री से, हमने प्रार्थना की थी पचराई में। महाराज श्री आपके सानिध्य में रह करके हम एक शिविर अटेंड करना चाहते हैं, बहुत तारीफ सुन रखी है, तो वहां तो हमें मौका नहीं मिल पाया। कल हमें मौका मिलने वाला है, तो हम लोग भी और आप लोग भी सब बैठ करके महाराज श्री से पूजन की विधि अपन जानेंगे, समझेंगे, और यह पूजन की विधि हमारी कर्म निर्जरा का कारण बने और पुण्य का संचय हमें मिले। और इस भक्ति और पूजन के माध्यम से जिस प्रकार से मेंढक ने देव पर्याय को प्राप्त किया आस्था, श्रद्धा और समर्पण के बल पर, उसी प्रकार से हम देव क्या सिद्धत अवस्था को प्राप्त करें। इन्हीं भावनाओं के साथ अहिंसा परमो धर्म। अपनी ओर से, आप सब की ओर से परम पूज्य मुनिभंग और सदा सागर जी महाराज जी के श्री चरणों में त्रय बार नमोस्तु निवेदित करते हुए निवेदन करूंगा, अपनी मांगलिक देशना के माध्यम सभी भक्तों को ओतप्रोत करने की कृपा करें।
हे स्वामी जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। पंच परमेष्ठी भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य समय सागर जी महाराज जी की जय। पूज्य मुनि पुंगव सदा सागर जी महाराज जी की जय। मुनि संघ की जय। अनुभव को प्रमाण नहीं माना मोक्ष मार्ग में। और कल हमने आत्मानुभूति की बात कही थी। आत्मानुभूति के बिना हम मोक्ष मार्गी नहीं हो सकते और अनुभव प्रमाण है नहीं। जब तक आत्मानुभूति नहीं है वह वास्तविक रूप से मोक्ष मार्गी नहीं। और इधर हम इतने दिनों से कह रहे हैं कि अनुभव प्रमाण नहीं है। दोनों में अंतर समझना। अनुभव कभी प्रमाण नहीं होता, लेकिन अनुभव के लिए ही सब कुछ किया जाता है। हम अनुभव को प्रमाण मान रहे हैं, हम अपनी इच्छाओं को प्रमाण मान रहे हैं, हम अपनी इच्छाओं को अच्छा मान रहे हैं, हम इन इच्छाओं को पूरी करने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं। अपन विगत दिनों से चल रहे हैं, ये बहुत बड़ी भूल है। लेकिन अंत में हमें आत्मानुभव पे ही आना है, खुद के अनुभव को ही पकड़ना है। खुद के अनुभव के लिए ही हम ये सब कुछ कर रहे हैं। हमारी खुद की लिखाई हमें पास कराएगी, लेकिन प्रमाण पत्र हमारा खुद का नहीं होगा, प्रमाण पत्र तो गुरु का होगा। लेकिन वो प्रमाण पत्र हमारी लिखाई पे मिलेगा, हमारी मेहनत पर मिलेगा, हमारे परिश्रम पर मिलेगा, हमारी इच्छाओं पर मिलेगा। लेकिन हमारी इच्छा प्रमाणिक नहीं हो सकती। इसलिए विगत दिनों से हम कल कहा था, होमवर्क दिया था, अपने आप को जितनी स्वयं की इच्छाएं हैं इनसे रहित हो जाओ, रहित हो जाओ। पूज्यवर समंतभद्र महाराज का ये खोज थी कि तुम निकांक्षित हो जाओ। सम्यक दर्शन में निकांक्षित शब्द रख दिया। वहां से शुरू हुई ये मेरा सोच, जो मैं विगत दिनों से तुमसे कह रहा हूं, इच्छाओं से रहित हो जाओ। तुम्हारी इच्छाएं ही तुम्हारे लिए अभिशाप हैं, तुम्हारी इच्छाएं ही तुम्हारे हर कार्य में बाधक बन रही हैं। और ये सम्यक दर्शन का दूसरा नंबर का अंग है निकांक्षित हो जाना। निकांक्षित का अर्थ क्या है? इच्छाओं से रहित हो जाना। सम्यक दर्शन के लिए निकांक्षित होना पड़ेगा। क्यों? क्यों इच्छाओं को मारा जा रहा है? क्यों इच्छाओं का निरोध किया जा रहा है? क्यों इच्छाओं को रोका जा रहा है? क्योंकि जिंदगी तो वही अच्छी है जो इच्छानुसार जीने को मिले। कल इस पर हमने विशद व्याख्या की थी। और सबके व्यक्ति एक ही मन में, मेरी जिंदगी इच्छानुसार हो। और इधर तुम पहला कदम रखा हमारे बिल्कुल विचारों के विपरीत है। धर्म पर श्रद्धा करूं कैसे? धर्म की ऋचाएं, धर्म की गाथाएं, धर्म के भाव हमारे अनुभव की कसौटी पर विपरीत जा रहे हैं। सब उल्टा हो रहा है। इधर लिखा है कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, उधर थोड़ा सा सांप आ जाए तो हमें मरने की पड़ती है। इधर शास्त्रों में लिखा है आत्मा अजर अमर है, उधर सबसे ज्यादा डर किसका है? मरने का। अब दोनों को एक करो तो जाने कहां से बैठे। जितनी बातें हैं शास्त्र में सब धर्म के विपरीत हो रही है, ये इच्छाओं के विपरीत हो रही है। मुझे मरने का डर लग रहा है और वो कह रहे तू मरते ही नहीं। बोलो भाई, कौन व्यक्ति है जो इस बात पर विश्वास करता हो कि मरते ही नहीं है?
मरते ही नहीं। और जो ये कहेगा उससे अभी मैं अध्यक्ष जी से कहूंगा इसको 2 सेल्फास की गोली खिलाना, क्योंकि इसने क्या कहा है, मैं मरते ही नहीं हूं। तो खा के देख सही क्या करता है। हाँ ठीक है, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या है। जब तू अजर अमर अविनाशी है तो थोड़ा सा आग का चटका लगा के देख। अजर है, अमर है, अविनाशी है। कब अनुभव में आया, कब अनुभव में आया ये बात, कब अनुभव की परिणति में आया कि मैं अजर हूं। आग में बैठ करके दिखा दो कि मैं अजर हूं, आग को छू के दिखा दो कि मैं अजर हूं, आग को हाथ में लेके दिखा दो कि मैं अजर हूं, मैं जल नहीं सकता। है कोई माई का लाल जो हाथ जल रहा हो, अग्नि में हाथ डालना है अभी नहीं, और वहां कहना है मुझे अनुभव हो रहा है मैं जल नहीं सकता। अनुभव में मैं जल नहीं सकता, नहीं होगा। मेरा हाथ मत डाल देना, मैं पहले कहता हूं मुझे तो हाथ जल जाएगा मेरा तो, और हाथ जल गया तो मेरा मुनिपद खतरे में पड़ जाएगा, क्योंकि अभी हाथ जल जाएगा तो आहार काहे से खाओगे, तुम तो चम्मच से खा लोगे। हमारे तो 2 ही हाथ है, इसलिए मैं तो अग्नि में नहीं डालूंगा, क्योंकि पर शास्त्र झूठे हैं, फिर अजर है, अमर है, अविनाशी है। शास्त्र में यही लिखा। बताओ भाई, भूख लगे तो रोटी खाने में सुख है कि रोटी नहीं मिले तो सुख है? वो कह रहा उपवास में सुख है। वो कहाँ, आखिर कितना समझाऊं मन को इन शास्त्रों की बातों पर, कितना समझाऊं। इधर रोटी मिल जाती है तो सुख है, वो कह रहा उपवास में सुख है। अनंत चौदस के दूसरे दिन पारणा के सुबेरे क्या होता है, मंदिर 4 बजे से खुल जाते हैं। कल माली पूछ, वो जल्दी सोता है उस दिन, बोले सुबह मंदिर जल्दी खुलना है, बोले कल के बनिया सब भूखे हैं। 5-6 बजे तक तो मंदिर में सब पूजा। वो पहला घूंट कैसा लगता है पारणा पे, अमृत। शास्त्र कह रहा है उपवास में सुख है, अनुभव कह रहा है रोटी में सुख है। शास्त्र कह रहे हैं कि नीरस में सुख है, और जिह्वा कह रही थोड़ा नमक तो डाल दे। जिह्वा कह रही अनुभव में मसाले में सुख है, और शास्त्र कह रहे हैं नीरस में सुख है। ये सब कहानियां इतनी विपरीत क्यों हो रही है? मूल कारण है अनुभव की कसौटी से धर्म बिल्कुल विपरीत जा रहा है, इसलिए लोग नास्तिक बन जाते, धर्म से दूर भाग जाते। सब उल्टा हो रहा है। भूख लगने पर दुख होता है, ये कह रहा उपवास में आनंद है। बिना रस का खाने में गले से नहीं उतरता, और वो कहते सबसे अमृत भोजन है रस है। कुंद भगवान कहते उसका रस लो जिसमें कोई रस नहीं हो। अब देखो साक्षात पागल बना रहे। बोले आत्मा का आनंद लो, तो भक्त ने पूछा कि आत्मा के आनंद का रस कैसा है? बोले अरस है। रस नहीं है उसमें रस लो। अरे रस है तो फिर भी ठीक है, अरस है। उसको देखो जिसमें रूप नहीं हो, अरस मरूपम। अरूपी को देखो, रूप नहीं है तो क्या खाक देखूं? अरे रूप बता दो, काला है, गोरा है, पीला है, नीला है, अरूपी है। अब और कह रहे देखो आत्मा को, देखो कैसी है भगवान आत्मा? बोले रूप रहित। अब रूप रहित अपन ने कभी कोई चीज देखी नहीं। अरस मरूपम गंधम, अगंध है। बोले सुनो आत्मा की गंध।
बोले कौन सी गंध है? गुलाब की, केवड़ा की, इतने सारे इतर है, उनकी कौन सी है? बोले अगंध है, अरूप है, अगंध है। शब्दों में कैसी है? बोले अवक्तव्य है। उसको पकड़ने जाऊं तो कैसी आकार प्रकार है? बोले जान अलिंग गहनम, उसकी कोई पहचान नहीं है। आज का पढ़ा लिखा व्यक्ति इतने गुस्से में फेंकेगा इस गाथा को। बोले मुझे बुद्धू समझ रखा है, आत्मा की पहचान पूछ रहा हूं कि भाई पहचान बता दो, आत्मा कैसी है? जान अलिंग गहनम, किसी लिंग के द्वारा वह पकड़ में नहीं आती। अब क्या करें बताओ? अब एक ही है, कुंद कुंद भगवान तुम्हारा धर्म अपने पास रखो, हम तो घर जाते हैं। व्यक्ति नास्तिक बन जाता है। बहुत कठिन है। धर्म की हर ऋचाओं में हमारे अनुभव की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, हमारे अनुभव को नकारा जा रहा है। हमें इंद्रिय सुख में आनंद आता है, वो कहते महा दुख है, दुख में हुआ, दुख में हुआ। वो कहता है इससे अच्छा आनंद किसी में है ही नहीं। महावीर स्वामी ने जिन जिन चीजों में तुम्हें सुख आया है ना, अपने चेलों को वो सब चीजें गिन गिन के छुड़ाई, गिन गिन के, एक एक के। बोलो तुम्हें मम्मी पापा जिंदा हैं, तुम्हारे ऊपर छाया है, तो तुम्हारा सुखी हो या मर जाए तो सुखी, उनके अभाव में सुखी हो। है अब महावीर ने कहा ये इनको माँ बाप हैं इसलिए सुखी है। मुनि महाराज से कहते तू माँ बाप के बिना सुखी होके दिखा, क्योंकि ये माँ बाप के बिना दुखी हैं। उल्टा, बिल्कुल उल्टा, तुम लोगों के कारण से हमारी फजीती हुई है। तुम लोगों ने जिन जिन कार्यों में दुख नजर आया, उन्हीं कार्यों के लिए हमसे कहा इन्हीं कार्यों में तुम सुखी होकर दिखाओ, और जिन जिन कार्यों में तुम्हें सुख नजर आया वो सब चीजें हमारी छोड़ा दी। तुम्हें मम्मी पापा में सुख है, लो भगवान ने कहा माँ बाप को छोड़, और सुखी होना है, छोड़ने के बाद दुखी नहीं होना है। बताओ भैया, घर का मकान बन जाए तो सुखी हो के दुखी, और नहीं बने तो? महावीर ने कहा मकान के बिना सुखी होके दिखा, क्योंकि ये मकान के साथ सुखी है। ये मकान में सुखी, तो मकान के बिना सुखी होके दिखा। परिवार के बिना तुम दुखी हो, परिवार में सुखी हो, उनका परिवार छोड़, क्योंकि ये सुखी है। उन्हें कपड़े अच्छे बन जाए तो सुखी हो के नहीं, बढ़िया शेरवानी बढ़िया, उन्होंने कहा तू बिना कपड़े के सुखी होके देखा। सर्दी गर्मी में अच्छी बढ़िया सहन करना, सर्दी में गर्म चीजें, रजाई हो, उन्होंने कहा तू बिना रजाई के सर्दी में सुखी होके देखा। एक एक गिन गिन करके तुम्हारी लिस्ट बनाइए, और जिन जिन में तुम्हें सुख नजर आया वो लिस्ट महावीर ने मुनि को पकड़ा दी, इनके बिना तुझे सुखी होना है। सीधी लिस्ट, मैंने एक बार तुम्हारी लिस्ट बनाई, मैंने बनाई। जिन जिन चीजों में गृहस्थ को सुख नजर आ रहा है संसारी को, उसी के नीचे महावीर ने लिख दिया जिन जिन को पा करके ये सुखी हैं, उनको छोड़ करके तुझे सुखी रहना है, रोना नहीं। बताओ भैया, बाल उखाड़ने में सुख है कि दुख है? तो बस तुम्हारी आफत हमारे ऊपर आ गई ना। महावीर ने कहा बाल उखाड़ने में इनको दुख होता है, तो उखाड़ के दिखा, और रोना मत, सुखी होके दिखाना। तुम बाल उखाड़ने में सुखी हो जाते ना, तो हम लोगों को स्टंट नहीं करना पड़ता। बाल उखाड़ने में तुम आनंद में रहते, बाल उखाड़ने बहुत आनंद है, तो महावीर कहते फिर तुम मत उखाड़ना। उनको तो तुम्हारे से उल्टा चलाना है। केस लॉन्च करने में इसको दुख है, तुझे केस लॉन्च करने में सुखी होना है।
इनको भोजन करने में सुख है, तो जो उपवास में सुखी होकर दिखाना है। अच्छा भोजन मिल जाए ये सुखी होते हैं, तुझे नीरस भोजन में सुखी होकर दिखाना है। गर्मी में चल रहे हैं, नंगे पैर चल रहे हैं, इनको बढ़िया जूते हो तो सुख है, तुझे नंगे पैर चल करके सुखी होकर दिखाना, रोना मत। अब ये सारे तमाशे साधारण व्यक्ति देखता है तो सोचता है जिसके मार्ग में इतने दुख हैं, मंजिल में कितने होंगे। एक सज्जन थे, बिना नाम भी बता रहा हूं, उनके भाव थे कि महाराज मुनि की दशा बहुत बड़ी विचित्र है, आनंद की बातें हैं, मुनि को बहुत आनंद आता है। ये पढ़ लिया उन्होंने, पर महाराज एक आशीर्वाद दो कि मैं मुनि बन के मरूं, बस मरने के पहले मैं मुनि जरूर बनूंगा। बहुत तीव्र भावना थे, स्वाध्यायशील थे। एक दिन मैं बिहार कर रहा था राजस्थान में, मेरे पैरों में छाले पड़े थे, फोड़े पड़े थे। मैं एक पेड़ के नीचे बैठा था, वो आ गए, उन्होंने पैर देखे, बोले महाराज पैरों में क्या हो गया? मुझे छाले पड़े। बोले महाराज चलने पर ऐसे छाले पड़ते, फिर भी अभी और चलना है? मैंने कहा अभी तो 10 किलोमीटर और चलना है। और मैंने कहा 10 नहीं, कल सुबह फिर चलना है। लगभग 300 किलोमीटर का बिहार था। बोले इस हालत में करोगे? इस हालत में बिहार होगा? मैंने कहा हाँ करना तो ही। महाराज ये हालत तो बेड रेस्ट की है। जैन धर्म में इतनी निर्दयता, इतनी कठोरता, पैरों से खून बह रहे हैं तो भी दया नहीं, फफोले पड़ गए हैं तो भी दया नहीं, गर्मी पड़ रही है तो भी दया नहीं। जैन धर्म तो दया प्रधान है, इतना निर्दयी कैसे हो गया? मैंने कहा नहीं, ये दूसरों पर दया है, स्वयं पर तो कठोरता है। उन्होंने तुरंत कहा, क्या बोले? बोले महाराज एक बार आपसे हमने कहा था मुनि बन के मरूंगा, मैं कान पकड़ता हूं, जिंदगी में अब कभी मुनि नहीं बनेगा। ये आफत है इसमें। मैंने तुरंत महावीर स्वामी को फोन लगाया, हमारा वायरलेस अलग है, वो नंबर हमें मालूम, तुम लगा के कोशिश मत कर। मैंने कहा प्रभु, चौथा काल था जब लोग तपस्या करते थे, कष्ट उठाते थे, तो लोग कहते थे कि ऐसी दशा मेरी कब हो, ऐसा स्वरूप मेरा कब हो। तपस्वी को देखकर, सुकौशल महाराज को देखकर, बाहुबली भगवान को देखकर मन होता था ऐसी दशा को मैं कब प्राप्त हूं। यहां तो उल्टा हो रहा है, ऐसी साधना को देखकर एक मुनि बनने का भाव और बिगड़ गया। अब क्या करें, जूते पहन लो, क्या करें, गाड़ी में चलूं, अरे बहुत फायदा होगा। मैंने महावीर से कहा था, मैंने कि भगवान आप जितना तपाओगे पंचम काल के लोग उतना ही मुनि पद से दूर भागेंगे। इतने कष्ट मेरे बस की बात नहीं, अब तो मैं जिंदगी में नहीं बनूंगा, मरते दम तक। और आप इतने सुख दे दो, पैरों में जूते दे दो, सिर में नहीं, पैरों में जूते दे दो, बैठने को गाड़ी दे दो, पहनने को बढ़िया कपड़े दे दो, खाने को 3-4 बार दे दो, केश लॉन्च करना वर्जित कर दो, फिर देखो मैं कितने मुनि बनाता हूं। दमोई से बना दूं कितने? पर सारी सुविधाएं, विथ हाउस, विथ फैमिली, विथ मनी, विथ डाइट, सब चीजें यदि सुविधाएं दे दो तो भगवान मुनि महाराज बनेंगे। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। आप लोग मुनि नहीं बनना चाहते क्या? क्यों नहीं बन रहे हो? क्यों नहीं बन रहे बोलो? क्योंकि मेरे से केश नोज नहीं बनेंगे। मैं एक आसन, मैं नंगे पैर, यही सब बाधाएं हैं ना, बनने का भाव तो है। और ये सारी सुविधाएं मिल जाएं तो
चिंता मत करो, बीवी भी साथ रहेगी। चिंता मत करो, बाल बच्चे भी साथ। भगवान से कहा मैंने, यदि मुनियों की संख्या बढ़ाना है तो इतनी छूटें दे दी जाएं, सारा जगत मुनि बन जाएगा। अरे मुनि बनने में फायदा ही, केसलों मत करो। मूड मुड़ाए 3 गुण, सिर की मिट गई खाज, खाने को लड्डू मिले और हो कहे महाराज जय जय गुरुदेव, कौन नहीं बनेगा। चर्या इतनी कठिन कर दी कि सम्यक दृष्टि तो जितनी कठिन चर्या देखता है परिणाम आते हैं भगवान, ऐसा कठिन चर्या मैं कब पालन करूंगा। शुकोसल महाराज को शेरनी के द्वारा खाते हुए देखकर तुम्हारा क्या परिणाम होता है। लो सम्यक दर्शन का थर्मामीटर दे रहा हूं। शेरनी खा रही है। 500 मुनियों में आपने देखा मंदिरों में एक भी सुखी मुनि का चित्र नहीं बनाते। किनका बनाते हो? सबके दुखी। सुखी मुनिराज भी हुए हैं जिन पर कोई उपसर्ग, उनका मंदिर में एक भी चित्र नहीं है। सारे चित्र किनके हैं? जिनका खूब संकट आए। अच्छी सतियां भी हुई हैं जिन पर कोई संकट नहीं आया, उनका नहीं बनाओगे। किनका बनाओगे? जिन सतियों पर संकट। कुछ तीर्थंकर ऐसे हुए जिन पर कोई कष्ट नहीं आया, उनकी मूर्ति तुम्हें पसंद नहीं है। वो सुदंत भगवान, श्रीनाथ भगवान, इनको रंच मात भी कष्ट नहीं आए। और जिन भगवान पे कष्ट आए, मूर्ति कौन सी पसंद करते आप? क्यों? यानी आपकी पसंद क्या है? हम लोग कष्ट भोगे, वो आपकी पसंद है। मैं करूं क्या तुम्हारी, बताओ। मैं सुखी रहूं तो तुम्हें अच्छे नहीं लगते, जो भगवान सुखी रहे वो तुम्हें पसंद नहीं है। और जो भगवानों ने खूब कष्ट उठाए वे भगवान तुम्हें पसंद है। तो भक्तों की पसंद यदि दुकान पर रखना है तो क्या करना पड़ेगा? यानी जितने हम कष्ट झेलें उतने ही तुम मुझे चाहोगे। पारसनाथ भगवान ने कष्ट झेले और कोई अंतर नहीं। मैंने पूरा पुराण पढ़ लिया। पारसनाथ में, अजितनाथ में, पुष्पनाथ में कोई अंतर नहीं है। बस अंतर है कि उन्होंने कष्ट झेले नहीं और उन्होंने कष्ट झेले हैं जो तुम्हें पसंद है। कौन सी पिक्चर हिट होती है जिसमें हीरो की जम की धुलाई हो? जितनी ज्यादा धुलाई जो हीरो की होती है वह पिक्चर उतनी ही हिट होती है। तो तुम लोगों की पसंद के कारण कुछ हम लोगों को अच्छा लो सम्यक दर्शी बता रहा हूं। एक सुकौशल महाराज को शेरनी खा रही है। 500 मुनियों को घानी में पेला जा रहा है। आप बताओ, आपकी आत्मा, आप यदि मुनि बनोगे तो शेरनी तुम्हें भी खाएगी, मांस लौच लौच के खाएगी। आप अपनी पसंद बताओ क्या है? मुनि बनने का प्रस्ताव वापस ले लोगे कि चलने दें? 99% वापस ले लेंगे। और हमारे चाचा चौधरी तो बिल्कुल ही वापस ले ही लेंगे। बोले महाराज मैं यही दमोह में ठीक हूं, आप ठीक है, आप महाराज बहुत अच्छे हैं। शेरनी खाएगी। अरे हम तो ये सोचते थे महाराज बनने के बाद कोई कष्ट आएगा नहीं, संकट आएगा नहीं, सिद्धियां हो जाएंगी, रिद्धियां हो जाएंगी, देवता आगे पीछे घूमेंगे, अरे क्या ठाठ होंगे, इसलिए मैं महाराज बन रहा था। यहां तो आपके यहां शेरनी आ गई। और यदि ये भाव आ जाए महानुभाव, ओहो प्रभु ऐसी दशा मेरी कब होगी कि शेरनी खा रही है और मैं अपने परमानंद। आनंद का झरना फूट रहा है। बाहर से दुख का पहाड़ फूटा है, अंदर से आनंद का झरना फूटा है। बाहर से झरना, बाहर से दुख का पहाड़ है, शेरनी खा रही है, और अंदर से क्या है?
साधु को बाहर से देखोगे तो गम ही गम नजर आएंगे, जरा अंदर तो झांको सरगम लहर आएंगे। अंदर की बात। उस कौशल महाराज को अंदर क्या हो रहा था? बाहर तो शेरनी खा रही थी और अंदर, बाहर शेरनी मार रही थी, अंदर वो अमरता का अनुभव कर रहे थे। क्या है दशा ये? कैसे हुई होगी? कई बार माथा गर्म हो जाता है इन प्रसंगों पे, मैं सोचता हूं तो तुम्हारा तो गर्म हो गई, तुम तो सोचोगे तो पागल हो जाओगे, मेरा तो गर्म ही होता है। कैसे संभव? क्या करूं मैं? शेरनी मांस नोच के खा रही है, कण कण पर मौत सामने आ रही है, यमराज सामने खड़ा है और महाराज को अमरता का अनुभव हो रहा है। अब हम अमर भये न मरेंगे, पर घर फिरत बहुत दिन बीते, काल अनंत गमाए, अब हम अमर भये न मरेंगे। अनुभव देखो क्या आ रहा है। मौत सामने है, एक एक क्षण में मौत आ रही है, शालिनी दांतों से खींच रही है मांस, और उनको अमरता का अनुभव हो रहा है, उनको आनंद का अनुभव हो रहा है। कहीं गप तो नहीं है? आ रहा है भाव, आ रहा है। तुम सही बोलो या नहीं बोलो। जब हमें मच्छर काटता है ना और मम्मी कहती जिनवानी देख उनको शेर खा रहा था, तो हम तो कह देते हैं मम्मी गप बोल रही। ऐसा हो ही नहीं सकता। जब मुझे मच्छर काटने पे इतना दुख है तो शेर के काटने में कितना होगा ये तो जरूर मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन उनको दुख ही नहीं हो रहा है और यहां प्राण निकल रहे हैं। कैसे मान जाऊं? कैसे समझ लूं? कैसे आत्मानुभव कर लूं कि ऐसा भी कभी होता है? अमरता का अनुभव, आनंद का झरना फूट रहा है और ऐसा आनंद आ रहा है उस समय जो इंद्र नाग नरेंद्र वाह अहमेंद्र के ना ही कहो, ऐसा आनंद फूट रहा है। कब? जब श्यालिनी मांस लौच लौच करके भक्षण। बोलो कहां है धर्म? करो अब अनुभव की कसौटी को एक करो। अब उस समय हमारे अंदर अनुभूति हो जाए और ऐसा परिणाम आ जाए, भगवान यही दशा है, यह दशा मेरे जीवन में आ जाए कि शेरनी खा रही है, हम मर रहे हैं और आनंद अनुभव का आ रहा है। यदि ऐसा अनुभव तुम्हें आ जाए तो तुम्हारा अनुभव भी प्रमाण है, लेकिन नहीं आ रहा है, विपरीत हो रहा है। धर्म की सारी कथाएं अनुभव से विपरीत जा रही है, इसलिए सिद्धांत नहीं जम रहा है। महाराज ने जैसे अंजन चोर की बात कही ना, अनुभव में आ गया, आत्मा अनुभव हो गया। सामने क्या था? कच्चे धागों का शिक्षा, नीचे क्या था? तलवार, आग, बरछी, मौत। और उसको अनुभव में क्या आ गया? हम अमर भये मरेंगे। नमोकार मंत्र है, शेठ जी ने कहा है, इसको पढ़ने वाला मर ही नहीं सकता। अनुभव में आ गया और मौत के सारे सामान बिछे हैं और अनुभव कर रहा है कि मैं, तुम मत कर बैठना नहीं तो मरोगे तुम। हाँ, पहले तुम्हारे अंदर की अनुभूति बताओ, क्या तुम्हें अमरता की अनुभूति हो रही है? नीचे गिरोगे तुम, आग में पड़ोगे, हम नहीं जलेंगे, हम नहीं जलेंगे। नमोकार मंत्र पे बस बल पे नहीं, हम नहीं जलेंगे। अनुभूति करना है। और जल भी जाएगा तो शरीर जलेगा, मैं नहीं जलूंगा। वो अनुभूति अंदर की। शरीर जलेगा, मैं नहीं जल सकता, ऐसी अनुभूति आ जाए, फिर तुम कूद पड़ो, सिद्धियां हो जाएंगी। मूर्खता हो। महाराज एक बहुत अच्छी बात अभी सुना रहे थे कि जितने सभा में ज्ञानी लोग आए, अच्छे लोग आए, उनको
500 रुपया की फीस है। मूर्ख हों, बिगड़ैल हों, सर्व दुर्गुण संपन्न हो, उनके लिए 250 रुपया। तो मेरा चिंतन भी यही चलता है। मैं हमेशा कहता हूं कि हमारी सभा में कभी अच्छे लोग आवे ही नहीं। अच्छे लोग, धर्मात्मा लोग, त्यागी वृत्ति लोग, ये कभी मेरी सभा में नहीं आवे। त्यागी वृत्ति कहा, महाराज नहीं कहा मैंने। चलो अब प्रसाद सागर ने कह दिया तो इनको भी निपटाए देता हूं। देखा, अभी तुम्ही से हाँ कहलवाऊंगा। बोलो, अपने प्रवचन में अतिशय चाहिए है कि नहीं? महाराज, अपन ने प्रवचन दिया, इसकी चारों तरफ प्रशंसा हो गए कि नहीं? हाँ, नहीं, चिंता मत करो मेरे। अरे क्या बात हो गई? मैं इतना कायर भी नहीं हूं कि मैं इतना असहिष्णु नहीं हूं कि अपनी निंदा ना सुन सकूं, लेकिन इतना कायर भी नहीं हूं कि मैं अपनी प्रशंसा ना सुन सकूं। क्यों? अच्छे नंबर आए तो खुशी नहीं मनाओ? बोलो भाई, अच्छे नंबर आए तो खुशी नहीं मनाओ? अच्छा प्रवचन दूं और मुझे खुशी नहीं आए, अरे मैं पागल हूं क्या? अच्छा प्रवचन दूं और रोने बैठ जाऊं, आनंद की अनुभूति होती है, इसमें क्या बात हो गई? होना चाहिए। अब इसमें अतिशय ला रहा हूं, चारों तरफ प्रशंसा होगी। ये जितने अच्छे लोग हैं ना, ये प्रवचनों को बर्बाद कर देते हैं। पहली बात तो जितने अच्छे लोग होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं, इनको अक्सर कर प्रवचनों में नींद आती है, क्योंकि वो जानते महाराज जो सुना रहा वो तो हमें आउट है। दूसरी बात है, कितनी अच्छा प्रवचन दो। अब जैसे गुटखा का त्यागी यहां बैठा है, आज महाराज ने गुटखे पे गजब का प्रवचन दिया, कैसा लगा? वो तो मैं पहले ही से त्याग था, अब मिटा दिया ना 1 घंटा हमारा पूरा। अभिषेक का नियम दिया महाराज ने, आज अभिषेक पे बोला, वो तो मैं पहले ही से करता था। अब महाराज को हमने नियम दिया कि महाव्रत बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया हैं। प्रसाद सागर से पूछा, क्यों आज महाराज ने मुनि व्रत पे बहुत पहले थे? तो कहते मैं तो 25 साल पहले ही बन गया था। अब हमारी तो सारी मिटा दी ना पूरा। एक शब्द में, अरे कौन सा अच्छा दिया जो महाराज आज कह रहे वो तो 25, मैं तो पहले ही से मुनि था, मैं पहले ही से त्यागी था, मेरे में ये दुर्गुण थे ही नहीं। अब हमारा सारा कोई चर्चा नहीं होगी, अच्छे लोग कोई चर्चा नहीं करेंगे। महाराज ने मुनि व्रत पे बहुत अच्छा प्रवचन दिया, एक मुनि प्रशंसा करने वाला नहीं है, क्योंकि इनका मन क्या कह देगा? मैं तो पहले से हूं, मैं पहले से मंदिर आता हूं, अभिषेक करता हूं, सब करता हूं, कौन सी नई बात है इसमें? कोई चर्चा नहीं होगी। अब देखना, मेरे प्रवचनों की चर्चा अतिशय। समंत भद्र महाराज ने गजब किया, गजब किया। किसी सेठ को, इतने सेठ थे नमोकार मंत्र पढ़ने वाले, इतने मुनिराज थे, इतने वृत्ति थे, किसी अच्छे आदमी को नमोकार मंत्र में नहीं लाए। जितने उदाहरण दिए सब गंदे लोगों के दिए, चांद डाल के। 1/14 का त्याग कर दिया, उसका नाम लिख दिया। यहां जिंदगी भर का त्याग है, जन्म से त्याग है, एक का नाम नहीं लिखा इन सब। अरे उसने एक मछली त्याग दी, उसका नाम लिखते फिरे। यहां मछली कभी नाम ही नहीं लिया, खाने का नाम नहीं आया। करोड़ों मालाएं फेरे नमोकार। अच्छे लोग भी थे, ऐसी बात नहीं, अच्छे लोग भी नमोकार, एक का नाम नहीं लिखा। तब मैंने समझा कि समंत भट्ट महाराज कहते हैं ये अच्छे लोग हमारी प्रभावना नहीं करेंगे, ये तो कहते हैं तो हम पहले ही से आता है। ऐसे व्यक्ति को लाओ जिससे लोग कहें गजब उसने। अब देखना, मेरा अति से देखना, बाजार में चर्चा, एक शराबी, जुआड़ी, चोर, सब कुछ था, और वो प्रवचन में आया। और उस दिन हमने व्यसन त्याग पर प्रवचन दिया, और तुम्हारी धारणा थी सारा दमोह सुधर सकता है, ये नहीं सुधरेगा, सुधर ही नहीं सकता। महाराज आप कुछ भी कर लो,
ये मंदिर नहीं आएगा पक्का है, ये अभिषेक करने नहीं आएगा पक्का है। और ऐसा प्रवचन दिया कि उसने खड़े होकर श्रीफल चढ़ाया, दर्शन त्याग दिए और अभिषेक का नियम ले लिया। अब बाजार में क्या चर्चा होगी? गजब महाराज अतिशयकारी हैं, अच्छे अच्छे लोग थक गए, अच्छे अच्छे मर गए, लेकिन क्या महाराज का प्रभाव है, क्या महाराज का प्रवचन है। उस व्यक्ति ने अभिषेक का नियम ले लिया, तो बोलो मेरा प्रवचन की महिमा कौन बढ़ाएगा? इसलिए कृपया करके अच्छे लोग पीछे बैठे, गंदे लोग आगे बैठे। अच्छे लोग हम प्रवचन में कहा करता हूं कि बूढ़े पीछे बैठो, बच्चे आगे बैठे, क्योंकि बिगड़ना तो इनको है, बिगड़े तो ये है। तो ये बात उन्होंने कही तो अब बहुत सही है, अब तो प्रमाणिकता भी मिल गई। अच्छे लोगों के 500 रुपया, चलो इनने तो 250 लगा दिया। जितने तुम्हारे नगर में बिगड़े लोग हों, जुआड़ी, कबाड़ी, शराबी, नशेड़े, भंगड़े, उनके लिए हमारी सभा में फ्री में स्थान है। और जितने त्यागी ये अच्छे लोग हैं, एक कृपया करके 500 तो कम होता है, 11 तो कर क्योंकि उनको सुनाने से कोई मतलब निकलने वाला, वे तो एक सीट और रोक के बैठे। वो सुधर रहा है, बात सही है। इसलिए आप लोगों को फोकट में एंट्री चाहिए है, तो सभा में मूर्ख बन करके आना। इन्होंने थोड़ी भाषा कोरे कागज बन के आना, लेकिन सुधा सागर की भाषा तो वही है, मूर्ख बन के आना। कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं जानता, इडियट, मुझे कुछ मालूम नहीं है। जो गुरु बताएंगे वही सत्य है और वही स्वीकार है, और यही है। अपनी सारी की सारी जो मान्यताएं हैं, वो ज्ञानी बन के बड़ों के पास नहीं जाना, समर्थ बन के अमीर के पास नहीं जाना, बिल्कुल कोरी किताब लेकर, कोरा रूप लेकर, फिर जो तुम्हें उपलब्धि होगी डबल पुण्य लगेगा, तुम्हारा सुधार हो जाएगा और गुरु के प्रवचनों की महिमा सारे जगत में फैल जाएगी। हो कल सुबह ऐसे ही हमारे आगमन को अतिशय में बदलने का मौका है। और जहां मैं जाता हूं लोग मुझे वैसे ही अतिशयकारी बोलते हैं, वैसे ही बोलते हैं। लोग जितना मुझे मानते हैं ना, इतना है नहीं। लोग मानते महाराज बार खूब शक्तियां हैं, खूब आराम ताड़ाम है, वो फूफू कर देते, फक 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 कर देते, कुछ भी मानवा मत डरो रे, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास कोई अतिशय नहीं है, मैं कुछ नहीं आता। मेरे में जो अतिशय है वो अतिशय के कारण है आप लोग। आप लोग मेरी बात सुनने आते हैं, अपने को मूर्ख मानते हैं और मुझे ज्ञानी मानते हैं। बस यही मेरा अतिशय है कि हमारी सभा में भक्त मूर्ख बन जाता है। मेरे सामने हर व्यक्ति एक ही कहता है, महाराज हम कुछ नहीं है, आप जो कहो। देखना मेरा अतिशय क्या है, आपका भी अतिशय। सामने वाले ने ये बोल दिया, जो आपकी आज्ञा। तुम्हारा कोई विचार, मेरा कोई विचार नहीं। जो आप कह रहे हो वही सत्य है, वही स्वीकार है, समझ लेना। मेरे वचनों में अतिशय आ जाएगा और ये अतिशयकारी हो जाएंगे। मेरे बोलने से अतिशयकारी नहीं है, तुम्हारे स्वीकार करने से अतिशयकारी है। स्वीकार करना। तुम लोग समझते हो जैसे मंदिर वगैरह होते हैं
तो हम पहले कहते भैया देखो ऐसे समर्पित हो जाओ जैसे ऑपरेशन थिएटर में होते हो। ऑपरेशन थिएटर में मरीज कैसे समर्पित करते हो? मरे चाहे तो लोग कहते महाराज ये तो आपकी गलत बात है, ये तो बांधना है, ये तो क्या बोलते हैं उसको अधिकृत करना है, ये तो राठौड़ी है, बांधना। तुम नहीं समझ पाते हो। बस यही बात से मैं तुरंत निर्णय कर लेता हूं इस कार्य में मैं सफल होऊंगा, कोई ताकत बिगड़ नहीं जाएगी, अतिशय होगा। मात्र इतना तुमने कहा, मैं कुछ नहीं हूं, आप जो कहोगे वही सत्य है, बस यही अतिशय है। मेरे आशीर्वाद में अतिशय नहीं है, मेरे वचन में अतिशय नहीं है। तुमने जो श्रद्धा से स्वीकार किया उससे मेरे वचनों में अतिशय आता है। इसलिए मैं कहता हूं कि तुम्हारा कुछ भी मूर्ख बन, सब कुछ मैं कुछ नहीं जानता, ये शब्द तुमने कहे नहीं और हमें खुशी आ जाती है। अब मेरे वचनों में अतिशय आएगा। पर अतिशय कौन करता है? तुम समझो मैं करता हूं, अतिशय करने वाले तो आप लोग बैठे हुए। मेरा आशीर्वाद सफल करना, परसों कह रहे तो वीर शर्मा जी, कभी तो आप बोलते नमोस्तु को सिद्ध करो, कभी बोलते आशीर्वाद को सिद्ध करो। नहीं, ये बोलता हूं नमोस्तु से आशीर्वाद को सिद्ध करो। होना नमोस्तु है, चमत्कार नमोस्तु से होना है, लेकिन महिमा किसकी गाना है? आशीर्वाद की। गुरु ने आशीर्वाद दिया है, इसको सिद्ध करना है। कब सिद्ध होगा? जब हम नमोस्तु सच्चा होगा, समर्पण सच्चा होगा, स्वीकारती सच्ची होगी, तो फिर वही जो नमोस्तु है वह चमत्कृत होगा। लेकिन सिद्धि किसकी हुई? तुम्हें नमोस्तु की नहीं, आशीर्वाद की सिद्धि। इसलिए अनुभव को हमें प्रमाण करना है। अनुभव प्रमाण होगा, उसे आत्मानुभव बोलते हैं। जब विपरीत दशा में आकर के व्यक्ति अजर अमर अविनाशी की चर्चा करता है, अनुभव में आता है, और अनुभव में आया कि नहीं आया, क्या तुम्हें सुकौशल बनने का भाव आ रहा है? दो महाराज हैं, एक महाराज की देवता जय जयकार कर रहे हैं, खूब चारों तरफ से जय जयकार हो रही है, बहुत पुण्य का उदय है। चलते हैं तो फूल बिछते हैं, चलते हैं तो सारी जमीन पर निष्कंटक हो जाती है, सबसे ज्यादा। और एक महाराज वो हैं जिनके जीवन में इतने कष्ट हैं, चमड़ी उधेड़ करके नमक छिड़का जा रहा है, आंखें निकाली गई, चिल्लाती पुत्र, शार्ली नोच नोच के खा रहा है। इन दोनों मुनि महाराजों में को देखने के बाद तुम्हें मुनि बनने का भाव किस महाराज को देखने के बाद आया? झूठ बोले कौआ काटे। कौन सा मुनि बनना पसंद करोगे? यदि तुम्हारे लिए रिद्धि सिद्धि संपन्न मुनिराज को देखने का भाव आया है, तुम मुनि बन ही नहीं सकते, द्रव्यलिंगी बनोगे। इच्छानुसार मुनि बने हो तुम, स्वेच्छाचारी हो। पूज्यवर कुंद स्वामी ने स्वेच्छाचारी मुनि की बड़ी निंदा की, क्योंकि ये तो तुम्हें पसंद है कि रिद्धियां सिद्धियां और सुख हो। कभी मुनि नहीं बन पाओ, क्योंकि तुमने सुख देख लिए, सुख को देखकर दुनिया के भाव, लेकिन कभी ये भाव आ जाए सुकौशल मुनिराज को देख करके मेरा मुनि बनने का भाव आया है, और ये भाव आया है, यही दशा मुझे प्राप्त हो, जाओ तुम मुनि बनोगे, सच्चे मुनि बनोगे, और तुम्हारे मुनि पने में चमत्कार होगा। इसलिए मंदिरों में उन मुनियों की फोटो नहीं है जिन पर कोई संकट, क्योंकि उनको देखकर तुम्हें मुनि बनने का भाव आया। द्रव्यलिंगी मिथ्या दृष्टि। उन मुनियों के चित्र बनाए जिन्होंने संकट पर, उन मुनियों के चित्र बनाए जिन्होंने जितना धर्म किया उतने संकट आए, जितना धर्म किया उतने संकट आए।
उनके चित्र बनाए। रामचंद्र जी की कथा बांटी जाती है। 8 बलभद्र और हुए, उनका नाम क्यों नहीं लेते आप? राम तो सभी थे, राम तो सभी थे। 8 बलभद्रों के नाम भी याद नहीं, मुझे ही नहीं, हमें याद नहीं है। राम का आज किसको याद नहीं है? क्या विशेषता थी बलभद्रों में? कुछ नहीं। उन बलभद्रों के जीवन में कष्ट नहीं आया, इन बलभद्रों के जीवन में, राम के जीवन में धर्म करने से कष्ट, धर्म करने से संकट दूर होते हैं। ये जैन मिथ्या दृष्टि है, ये मिथ्या दृष्टि है, द्रव्यलिंगी है। धर्म करने से, रिपीट करो, संकट दूर होते हैं। धर्म करने से इच्छाओं की पूर्ति होती है। ये कोई धर्मात्मा की निशानी नहीं है। धर्मात्मा की निशानी है धर्म करने से संकट आते हैं। जैसे रामचंद्र जी ने पिता की आज्ञा मानी। यदि नहीं मानते तो कोई संकट नहीं आता। मानने का फल क्या हुआ? वनवास। कितने संकट आए। और नहीं मानते तो सोचो, कल्पना करो, रामचंद्र जी एक बात कहे नहीं मानना है तो बोलो कितने कष्टों से बच जाते। अयोध्या के राजा होते, राजगद्दी होते, महलों में होते, कोई उनके ऊपर धूल भी नहीं फेंक सकता था। मात एक अधर्म का सहारा लेना था। मात पिता की आज्ञा का पालन नहीं करूंगा, इतना सा, कोई बड़ा पाप नहीं कर रहे थे, इतना सा पाप था। इतना था, कितना था वो पकड़ भी नहीं आ रहा है। इतना सा पाप था, मैं वनवास पिता की आज्ञा है नहीं मानूंगा। बड़ा हूं, पंचायत बैठा लूं। पंचायत किसके पक्ष में जाती है? रामचंद्र जी। हम साधुओं से भी पूछते तो किस पक्ष में जाते? कानून उनके पक्ष में, पंचायत उनके पक्ष में। और एक और, ओहो, दशरथ जी ने कहा बेटा मैं तो वचन का बंधा हुआ हूं, तू तो वचन का बंधा नहीं है, मैं तो जरूर कहूंगा तू मानना मत। दशरथ ने कहा है रामचंद्र से कि मैं तो वचन का बंधा हुआ हूं, तू तो वचन का बंधा नहीं है मेरे से। तूने तो कभी नहीं कहा कि मैं पिता की आज्ञा मानूंगा। तेरा कोई वचन नहीं, वचन मेरा है। इसलिए तू मुकर जाना कि मैं नहीं जाता हूं वनवास। पिताजी ने कहा दशरथ से। माता तो कह ही रही थी। और रामचंद्र जी जानते थे कि पिता की आज्ञा मानने से कितने कष्ट हैं। ये सब मालूम था उनको। पद्म पुराण में रविसेन आचार्य महाराज ने लिखा है, सब कुछ मालूम था उनको कि मैंने पिता की आज्ञा मानी, कितने कष्ट हैं। उसका प्रसंग आया है, सीता को संबोधन कर रहे हैं। रामचंद्र जी वनवास जाते समय सीता को संबोधन कर रहे हैं कि जिद मत करो तुम मेरे साथ जाने की। मालूम वहां कितने कष्ट होंगे। जितने कष्ट आए हैं ना, ये सब रामचंद्र जी ने सीता को पहले गिना दिए थे, क्योंकि वो तो सबको मालूम है वनवास में क्या कष्ट आएंगे। ये भी बता दिया कि मैं तुम्हारी रक्षा कैसे करूंगा। 2 लोग हम कैसे रक्षा कर पाएंगे, सब कुछ बता दिया था। है ना। रामचंद्र जी जानते थे कि पिता की आज्ञा पालन करने से कितने कष्ट हैं और नहीं मानने में कितने सुख हैं। फिर उन्होंने क्या किया? क्या तुम्हारी हिम्मत है? धर्म करूंगा तो कष्ट आएगा, धर्म नहीं करूंगा तो कष्ट नहीं आएगा। ये फैसला तुम्हें करना है। और तुमने कहा मैं धर्म करूंगा, कष्ट के लिए तैयार हूं। बस वहीं से धर्म शुरू होता है, वहीं से धर्म शुरू होता है। हमने बनियों का धर्म अच्छा रखा है, धर्म करने से बहुत सुख है, भक्तामर करने से संकट दूर हो जाएगा, फलाना व्रत करने से हो जाएगा। बस बनियों का धर्म चल रहा है, जैनी का धर्म खत्म हो गया। सम्यक दृष्टि जीव मरता हुआ अमरता का अनुभव करेगा। क्या पंक्ति लिखी है पंडित जी साहब ने? अब हम अमर भये
मरेंगे। कहाँ है अनुभव की बातें? कौन से आ रहा है अनुभव में? ऐसी अनुभूति हमारे लिए आना है। और अभी जो हमें अनुभूति आ रही है कि मैं मर सकता हूं, कष्ट आएंगे मेरे जीवन में, ये अनुभूति वर्जित कर रहा हूं 3 दिन से। आज भी आपका समय हो रहा है। क्यों वर्जित की जा रही है? कारण क्या है? वह कारण है सम्यक दृष्टि होना है हमें। सम्यक दृष्टि होने के लिए पहला कदम है निसंकित के बाद निकांक्षित होना। कल मैंने कहा था ना कि धर्मात्मा बनना है, सम्यक दृष्टि बनना है, तो सबसे पहले इच्छाओं से रहित हो जाओ। तुम्हारे मन में कोई इच्छा तो नहीं है? कल कहा था मंदिर के आने के बाद कोई इच्छा पूर्ति कराने का भाव तो नहीं है? बड़े लोग मिलने के बाद इच्छा पूर्ति कराने का भाव तो नहीं है? बड़े लोगों से अपने संकट दूर कराने का भाव तो नहीं है? ऐसा तो नहीं है कि अब कुछ नहीं है, महाराज का आशीर्वाद है, हमारे सब संकट दूर हो जाएंगे, ये भाव तो नहीं आ रहा है? बड़े की सिद्धि तुम्हें नहीं होगी, गुरु की सिद्धि नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारा भाव क्या है? गुरु महाराज का आशीर्वाद है, कोई संकट आएगा ही नहीं, गुरु की सिद्धि नहीं होगी। महाराज का आशीर्वाद है, मेरी हर इच्छा पूरी हो जाएगी, गुरु की सिद्धि नहीं होगी। पर यही अपन सबकी धारणा है कि नहीं? मंदिर के प्रति यही धारणा है कि नहीं? नमोकार मंत्र के प्रति, भक्तांबर के प्रति, पूजा पाठ के प्रति, अभिषेक के प्रति, सब में एक ही धारणा है। यही धारणा हमें धर्म से दूर कर रही है। अब थोड़ा सा उल्टा कर लो, थोड़ा सा कर लो कि नहीं, धर्म करने से संकट आएगा, धर्म करने से संकट नहीं आएगा, ये नहीं, धर्म करने से संकट आएगा, पक्का है आएगा। और धर्मात्मा पर संकट नहीं आए तो वो नकली धर्मात्मा है। इसलिए संकट आ रहा है, यही असली धर्मात्मा की पहचान है। आनंद, हमें मालूम है क्या क्या संकट आने वाले हैं धर्म से। मुनि को महाराज ने पहले ही बता दिया था, मुनि बनने से सुख क्या है ये नहीं बताया पहले, मुनि बनने से कष्ट क्या। सबसे पहले केशरंज कराया, देख ले, पहले सबसे पहले केशरंज कराया, देख ले, मुनि बनने के पहले ये कष्ट भोगना पड़ेगा। तैयार है? हर 2, 3 और 4 महीने के अंदर, साल में 4 बार, 3 बार, 6 बार ये कष्ट भोगना पड़ेगा। तो मुनि बन रहा है सुख के लिए नहीं। तो निसंक सम्यक दर्शन की यदि हमें प्राप्ति करना है तो इच्छाओं से रहित हो जाओ। क्यों हो जाओ? क्यों करना चाहते हो इच्छा से रहित? आपका समय हो गया, कल प्रसंग दूसरा है। यदि प्रवचन सभा हुई तो फिर बताऊंगा क्यों हमारी इच्छाओं से रहित करना सम्यक दृष्टि को क्यों जरूरी है। क्यों रखा निकांक्षित अंग? क्यों इच्छाओं को मारा जा रहा है? क्यों इच्छाओं से रहित किया जा रहा है? इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है महानुभाव, बहुत बड़ी कहानी है। बच्चे को क्यों कहा जा रहा है मुझे तो मिट्टी खाने में आनंद आ रहा है, मुझे तो मिट्टी खाने में आनंद आ रहा है, और मिट्टी छुड़ा दी जाए तो रोना आ रहा है। ये माँ मुझे मेरा सुख क्यों नहीं देखना चाहती, माँ मुझे सुखी क्यों नहीं देखना चाहती। सुनो रे बालको, उस बालक की कहानी नहीं, तुम भी बालक ही हो। इसलिए भगवती आराधनाकार ने गृहस्थ को बालक ही कहा है। मैंने सोचा कि 80 साल के बुढ़े को बालक कह रहे, तो बालक का लक्षण देखा कि बालक मिट्टी खाता है, उसको अच्छी लगती है, और जब मिट्टी छुड़ाए तो उसको बुरा लगता है। वो कहता है कैसी माँ है, मुझे सुखी नहीं देखना चाहती। ऐसे ही तुम संसार के विषय भोगों की मिट्टी खाते हो, और हमने छुड़ाया और तुम्हें लगा महाराज को पता नहीं क्या हो गया, हमें अच्छा देखने नहीं चाहते। गुटखा खाने वाला भाग रहा है,
रात्रि भोजन करने वाला भाग रहा, अपन मंदाहार में नहीं जाना, रात्रि भोजन त्याग देंगे क्योंकि उसी में तो हमें अच्छा लग रहा है। और पता नहीं महाराज हमें सुखी देखना चाहते कि नहीं। धन दौलत देखा और दान दिलाएंगे, पता नहीं महाराज हमें धनवान देखना चाहते नहीं, बस धन देखा नहीं और कहते दान दे, है ना महाराज। लोग हमें सुखी देखना ही नहीं चाहते हैं। ये धारणा तुम्हारी बनी है, यही धारणा बालक की बनी है कि माँ मेरे लिए सुखी क्यों नहीं देखना चाहती, मुझे तो मिट्टी खाने में अच्छा लग रहा है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे डॉक्टर अशोक जैन, श्रीमती सुधा जी, श्री आनंद प्रकाश, श्रीमती सुगंधी देवी, श्री अंशुल, श्रीमती रागिनी जैन, श्री अतुल, श्रीमती मोनिका जैन, श्री राहुल, श्रीमती मीनू जैन, श्री शशांक, श्रीमती ऋचा जैन, साधिका, लाभांश, फलित, ऋषांक, सारांशी, मेहुल जैन एवं समस्त आनंद कटपीस परिवार अशोकनगर। पता आनंद कटपीस इम्पोरियल, तिलक मार्ग, अशोकनगर, मध्य प्रदेश।